लगता है कि एक नए सितारे का जन्म हो गया है। ऐसा लगता है कि डुलो कॉन्टिनेंट में एक नया सितारा उगाया है। तांगशंग, क्या हुआ ही? क्या जियाओ की सो रहा है? हाँ, अभी क्यों चिंतित दिख रहे थे? क्या ये डुलो कॉन्टिनेंट के फायदे के बारे में है? गॉड रेल्म का एक दिन मॉर्टल वर्ल्ड के एक साल के बराबर है। मैं डुलो कॉन्टिनेंट में और समय बिताना चाहता हूँ, लेकिन गुड एंड इविल के गॉड राजाओं के बीच दावे के कारण सिचुएशन को सही करने के लिए मुझे गॉड रेल्म में आना पड़ा। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि गॉड रेल्म में मैं जो 20 साल के गुजरे हैं, केवल उतने ही समय में स्पिरिट वर्ल्ड में हजारों साल गुजर जाएंगे। हैंक सेक्टर तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। काइंडनेस और इविल चालाक है। वो बैगर के नाम पर मॉर्टल वर्ल्ड में चले गए। कॉन्टिनेंट की टक्कर आज से 4000 साल पहले जो बदलाव हुआ था, उसके वजह से सोल लैंड न केवल एक्सपेंड हो गया, बल्कि इसके वजह से वहाँ पर बहुत सारे बदलाव भी हुए। गॉड रिलम में आने के बाद मैं मॉडल वर्ल्ड में रूल नहीं कर सकता, इसीलिए मैं केवल वहाँ पर होने वाले बदलाव को देख सकता हूँ। लगभग 4000 वर्ष पूर्व पश्चिम का सन मून कॉन्टिनेंट डुलुओ कॉन्टिनेंट से टकराया। उस कॉन्टिनेंट पर सन मून एम्पायर डुलुओ कॉन्टिनेंट के राष्ट्रों के साथ युद्ध किया गया। डुलुओ कॉन्टिनेंट तंग क्लैन के हिडन वेपन्स से लैस है, सन मून एम्पायर द्वारा नष्ट कर दिया गया था। 10,000 साल पहले डुलुओ कॉन्टिनेंट पर केवल 2 एम्पायर थे, तियानडू एम्पायर और जिंगलुओ एम्पायर, लेकिन आज वो 4 एम्पायर में डिवाइड हो गया है। उस समय तांग कबीला अपनी कृपा से गिरना शुरू हो गया। 4000 साल के उतार चढ़ाव के बाद तांग क्लैन की ताकत टूट गई। मैं एक गॉड किंग हूं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका क्योंकि तांग क्लैन गिर गया। तांग, अपने ऊपर विचारों का बोझ मत डालो। किसी पड़ाव तक तांग क्लैन गिर गया क्योंकि दुनिया आगे बढ़ गई थी। तांग क्लैन को मैंने क्रिएट किया था और इसीलिए मैं उसे इसी तरह से गायब नहीं होने दूंगा। इसे गुमनामी में डूबते हुए देखकर दुख होता है। सोल लैंड में एक और नए सितारे का जन्म हुआ है। उसका भाग्य तांग क्लैन के साथ जुड़ा होगा। एक नया सितारा? मैंने उसके भाग्य को देखने की कोशिश की, लेकिन वह धुंध में डूबा हुआ था। मेरे माता पिता अक्सर डुलुओ कॉन्टिनेंट के बारे में बात करते हैं। वो काफी मनोरंजक प्रतीत होता है। इतनी सुबह हमें गश्त पर भेज दिया जाता है। शिकायत करना छोड़ो। जितनी जल्दी हम समाप्त करेंगे उतनी जल्दी हमें आराम मिलेगा। तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ड्यूक मैनर में घुसने की? आप तो यंग मास्टर हैं, दाई। मेरे परिवार का नाम दाई नहीं है, अब से यह हुओ है। क्या आप हवेली में प्रवेश करना चाहते हैं? मैं निकल रहा हूँ। मैं इस गंदी और निगलने वाली जागीर को हमेशा के लिए छोड़ रहा हूँ। क्या तुम्हारा दिमाग फिर गया है? क्या आप नहीं जानते कि मास्टर कौन है? क्या आप नहीं जानते कि वह कितना शक्तिशाली है? मैं उसे एक धोखेबाज के रूप में जानता हूँ।
यंग मास्टर कहाँ गया? उसे ऐसा कहना बंद करो। अगर डचेस ये सुनेगी तो तुम अपना सिर खोदोगे। उसके पास व्हाइट टाइगर डैगर है और यह ड्यूक का स्मृति चिन्ह है। क्या वो हमारे ड्यूक का बेटा है? हाँ, उसने कहा कि उनका परिवार वो है, दाई नहीं। रहने भी दो, इस बात का जिक्र किसी से मत करना। ड्यूक जल्द ही वापस आएंगे, हमें सतर्क रहना चाहिए। हुओ यूनर को अब ड्यूक की हवेली में रहने की इजाजत नहीं है। तुम इसके काबिल नहीं हो। अब से तुम दोनों झोपड़ी में रहोगे। तुम लोग वहां रहने के काबिल हो और तुम्हारा हरामी बेटा भी वही झोपड़ी में भी रहेगा। मामा, मामा मदद करो। रो मत युहाओ। यह व्हाइट टाइगर डैगर है। तुम उनके बेटे हो। इस खंजर को मरते दम तक अपने साथ रखना। मेरी स्पिरिचुअल पावर 10वें लेवल पर पहुंच गई है। मैं अब अपनी सोल रिंग पा सकता हूं। मैं जीवित रहूंगा। मैं सोल मास्टर बनूंगा। एक अच्छा सोल मास्टर। चाहे 10 साल हो, 20 साल हो या आधी सदी हो, मैं आपका नाम साफ करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दूंगा। मैं 6 दिनों से चल रहा हूं। मुझे करीब होना चाहिए। जिंगडू फॉरेस्ट सबसे बड़ा कॉलोनी है डुलुओ कॉन्टिनेंट बीस्ट के सोल का। मैं वहां सोल बीस्ट का शिकार कर सकता हूं। सोल रिंग सोल बीस्ट के मरने के बाद प्रकट होंगे। उसे सोल रिंग मिलती है जो बीस्ट को मारता है। सोल मास्टर प्राप्ति की बाधा को तोड़ सकता है। एक सोल रिंग के साथ मैं एक